तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। जय राम, जय जय राम। एक बार मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। इस वर्तमान में हम नवयुवकों को भगवान राम की एक बात पर ध्यान देना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, यदि किसी प्राणी को सुखी रहना है, शांत रहना है, तो उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसलिए आज से हम सभी भगवान राम के इसी वचन का पालन करते हुए एक प्रण लेते हैं कि अब से और अभी से हम अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए भक्ति करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे। भगवान राम हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, सनातन धर्म की मूल जड़ हैं और हम सभी उस जड़ रूपी वृक्ष के पत्ते शाखाएं हैं। यदि उस वृक्ष से अलग होंगे तो फिर सूख जाएंगे या फिर काट दिए जाएंगे। जो हमारा इतिहास बीत गया है, उन इतिहासों से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अब से अपने अंदर वो शक्ति का संचार करना है कि आने वाले युगों में यदि अत्याचारियों की संख्या बढ़े तो वे लोग हमारे धर्म और अध्यात्म से कांप उठें। अपनी एकाग्रता और निष्ठा से हमें सशक्त रहना होगा, क्योंकि यह जो जिम्मेदारी है जिसे भगवान राम ने हम लोगों को सौंपी है, इस जिम्मेदारी के लिए जो ये वर्तमान के कंधे हैं ये बदलेंगे। इसलिए हम सभी का दायित्व होता है कि अपने अपने कंधों को मजबूत बनाएं, भक्ति करें, तप करें और अपने इस शरीर में ब्रह्मचर्य की शक्ति भरें, जिससे हम अपने आत्मसम्मान और समाज की रक्षा कर सकें। जहाँ पर शस्त्र उठाने पड़े वहाँ पर संकोच नहीं करना चाहिए और जहाँ पर शास्त्र उठाने पड़े वहाँ पर भी संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सेवा करनी है वहाँ पर भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें हर प्रवृत्तियों में तत्पर रहना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण भी हम लोगों को यही संदेश दिए हैं। जब हमारा राष्ट्र संकट में हो तो उस समय हम सभी राष्ट्रवासियों का एक ही दायित्व रहता है और एक ही धर्म रहता है, वह है राष्ट्र के लिए समर्पण हो जाना। क्योंकि राष्ट्र से बड़ा न कोई माता है न कोई पिता है। इसलिए यह वही समय है जब हम सभी को संगठित, एक विचार और एक चित्त हो जाना है। तभी हम अपने समाज, धर्म, संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो फिर आसुरी शक्तियां तो घेरा बनाकर बैठी हुई हैं। जैसे हम लोग बिखरेंगे वैसे ही वे लोग आक्रमण कर देंगे। इसलिए समय समय पर चक्रव्यूह का घेरा बनाकर रखे रहना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए करना क्या है? यदि आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र कुछ तो करिए। कुछ न करने से अच्छा है कुछ करिए। प्रतिदिन स्नान ही करिए। जब कोई आपसे पूछे ये बदलाव क्या है तो उनसे आप कहिए यही तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। तो कम से कम आपके स्नान करने से वे कई लोगों को बताएंगे कि एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन स्नान करता है, बड़ा अपने सनातन धर्म को मानता है। आपकी इस प्रेरणा से कुछ लोग बदलेंगे। उन कुछ लोगों के बदलने से बहुत लोग बदलेंगे। जब हम कोई भी काम नित्य करते हैं तो यह काम हमारे ऊपर और हमारे धर्म के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। यदि अपने राष्ट्र को धर्म के प्रति अग्रसर रखे रहना है तो इसके लिए हम सभी को नित्य कोई ऐसे तप करने होंगे जो हमारी दिनचर्या से जुड़ जाएं। न कुछ कर पाएं तो मंदिर ही जाएं, 2-4 लोगों को लेकर जाएं, वहाँ पर भगवान की चर्चा करें। ना अधिक कर पाएं तो 5 से 10 मिनट ही समय दीजिए, पर नित्य जाइए। जहाँ पर रहिए वहाँ पर जाइए। यदि कोई मंदिर न मिले तो बट वृक्ष के नीचे चले जाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए, नीम के वृक्ष के नीचे चले जाइए।
जो भी वृक्ष मिले उस वृक्ष के नीचे चले जाइए, 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, भगवान की कथा सुनाते रहिए, भगवान की कथा सुनाते रहिए। कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। यदि उसमें से कोई एक भी सुन रहा है तो उसी के लिए आपको नित्य वहाँ पर जाके भगवान की छोटी छोटी कथाओं का पाठ करना है। इससे समाज में जागरूकता होगी, लोग अध्यात्म के प्रति समर्पित होंगे। लोगों को जगाना हम लोगों का दायित्व है। हमारे सनातन धर्म में यात्राओं का इसीलिए महत्व है। हमारे ऋषि महर्षि लोग यात्रा किया करते थे, गांव गांव घर घर जाकर लोगों की बातें सुनते थे और लोगों को भगवान का भजन सुनाते थे, भगवान की तरफ उनका मन झुकाते थे। अब ये यात्राएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं। यदि समाज को, इस राष्ट्र को, हर व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म से जोड़ना है तो यात्राएं तो करनी पड़ेंगी। अब यह यात्रा आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। यात्रा का मतलब यह नहीं है कि आप निकले ही। यात्रा का मतलब है कि अपने एक कदम आपको अपने धर्म और अध्यात्म की तरफ बढ़ाने हैं। यही यात्रा करनी है। व्यर्थ में घूमना यात्रा नहीं है, ये तो निरर्थक जीवन यापन है। तो सर्वप्रथम आपको नित्य भगवान के नाम ही लेने हैं, पर ये नाम 10 लोगों के बीच में लीजिए। यह आप एक नियम बनाइए, क्योंकि आपके साथ साथ वे 10 लोग भी लेंगे, उनको भी आदत पड़ जाएगी। वे 10 लोग फिर लोगों के बीच में जाएंगे, वे लोग भी भगवान के नाम लेंगे। ऐसे ही बढ़ेगी भक्ति, ऐसे ही लोगों के अंदर अध्यात्म की दिया जलेगी। कहने का तात्पर्य है, एकत्रित होइए, इकट्ठे होकर 24 घंटों में 5 मिनट भगवान के लिए बात करना आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे, सोचते सोचते जीवन निकल जाएगा, पर आनंद कभी नहीं मिलेगा। आज हम पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। यह कारण है कि हम लोग इकट्ठे होकर चर्चाएं करना बंद कर दिए हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो उसमें भगवान की चर्चाएं करते हैं, तो उससे हमको और आपको सीख मिलती है। जो सीख मिलती है वे सीख हम परिवार में विस्तृत करते हैं। फिर वह परिवार अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर की भांति आगे पहुंचाते हैं। इसलिए यात्रा करिए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, पर बूंद बूंद से सागर बनता है। इस बात का स्मरण रहे, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक बार यह कदम निकाल कर तो देखें। ईश्वर सदैव हमारे कदमों के साथ साथ ही चलता रहता है। जो प्राणी लोक कल्याण के लिए सोचते हैं, उनके लिए ईश्वर सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। अपने इस जीवन को भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान की सेवा ही लोक कल्याण की सेवा है। जय श्री राम। एक बार आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय।